हम लोग जैकबोर्ड क्लास 10 का लेसन 11, ठीक है, प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर 11 से 3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है कि रचना से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक नंबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, तो स्केल में हम लोग को प्रकाल को 6 सेंटीमीटर क्या करना है कि खोल लेना है। ठीक है, स्केल में प्रकाल को हम लोग को 6 सेंटीमीटर पूरा एकदम ऐसे खोल लेना है और खोल लेने के बाद एक क्या खींचना है हम लोग को, वृत्त। ठीक है, खोल लेने के बाद आप एक वृत्त खींच लीजिएगा। यहाँ पे हम एक वृत्त खींच लेते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ये हमारा खिंचा चुका है। अब देखिए क्या बोलता है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए केंद्र से, यानी कि यहाँ देखिए सेंटर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्र। ठीक है, इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म बनाइए। तो स्केल से हम लोग को नाप लेना है इस साइड या आप किधर भी साइड 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेना है। आपको माने तो ऊपर के साइड भी ले सकते हैं, इधर भी। तो हम इधर जगह है तो हम इधर के साइड 10 सेंटीमीटर पे ले रहे हैं। ठीक है, तो स्केल से माप लेना है 10 सेंटीमीटर। आप प्रकाल के हिसाब से भी काट सकते हैं, लेकिन हम स्केल से क्या कर रहे हैं, माप ले रहे हैं। ठीक है, तो स्केल से माप लेना है 10 सेंटीमीटर बिंदु। देखिए यहाँ पे आएगा, तो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं क्या, इस बिंदु का नाम देते हैं P। और यहाँ पे देखिए जो केंद्र है उसको नाम देते हैं हम लोग Q। ठीक है, तो ये बिंदु इस बिंदु से 10 सेंटीमीटर का क्या है, दूरी है। तो 10 केंद्र से 10 सेंटीमीटर, तो इसका लंबाई हम लिख देते हैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हम लोग वृत्त बनाए थे वो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का था। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इस बिंदु से इस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना है। तो खींचने के लिए क्या करते हैं कि हम देखिए इसको क्या करना है कि अपना प्रकाल को, ठीक है, आधा से ज़्यादा खोल लेना है। ठीक है, ये जो देखिए 10 सेंटीमीटर का ये जो रेखा खंड हम लोग खींचे हैं, इससे आधा से ज़्यादा खोल लेना है। ठीक है, जैसे कि हम इतना खोल लेते हैं, आधा से ज़्यादा आप कितना भी खोल सकते हैं। खोल लेने के बाद एक ऊपर ऐसे चाप मारिए और एक इधर नीचे के साइड में चाप मारना है। ठीक है, एक इधर देखिए नीचे के साइड में ऐसे चाप मारना है और फिर क्या करना है कि फिर वैसे ही रखना है कि क्यू बिंदु पे, और फिर देखिए ऊपर की ओर चाप मारेंगे और फिर इधर नीचे की ओर क्या मारेंगे, चाप। तो देखिए कट नहीं रहा है, तो फिर से इस चाप को हम लोग यहाँ पे पी के पास रख के बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों बिंदु क्या हुआ, कटा। इस कटान बिंदु को क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, इस कटान बिंदु को हम लोग मिलाएंगे, तो यहाँ पे मिला लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मिला लेते हैं कटान बिंदु को। मिलाने के बाद क्या करना है कि जहाँ पे ये जो रेखा हम लोग खींचे हैं, मिलाए हैं, काट रहा है, इस पे एक बिंदु लेना है, इसका कुछ भी नाम रख लेना है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एस लिख दे रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एस लिख दे रहे हैं और इस बिंदु से इस बिंदु यानी कि एस जो बिंदु है ना, उससे क्यू यानी वृत्त का केंद्र का दूरी को मापना है। प्रकाल की मदद से माप लेंगे और क्या खींचेंगे, एक वृत्त। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे माप लेना, आप यहाँ से यहाँ का दूरी भी ले सकते हैं और एस से पी को भी दूरी ले सकते हैं, क्योंकि जो हम ये वाला रेखा खींचे हैं चाप मार के, ये इस रेखा को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर 2 भागों में बांटता है। तो आप इसे भी नाप सकते हैं, यानी कि QS भी नाप सकते हैं और SP भी नाप सकते हैं। तो नापने के बाद क्या करना है कि एक फिर से वृत्त खींचना है। ठीक है, उसी त्रिज्या का जितना नापे हैं एक वृत्त खींचना है। देखिएगा जो वृत्त हम लोग खींचेंगे वो केंद्र से होके जाना चाहिए। ठीक है, जो हम लोग वृत्त खींचेंगे वो केंद्र से होकर क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। तो चलिए देखिए हम खींच लेते हैं। यहाँ पे खींच लेंगे हम। इस वृत्त का जो अभी खींच रहे हैं इसका कोई काम नहीं है, इसी की सहायता से हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसलिए इसे हल्का हल्का खींच लेते हैं। ठीक है, कल्पना के हिसाब से हल्का हल्का खींच लिए हैं। ठीक है, हम लोग का जो मेन जरूरत है वो देखिए यहाँ पे, जहाँ पे ये काट रहा है वृत्त को, ये वाला। ठीक है, और नीचे भी यही वाला, नीचे भी यही वाला। अब क्या करना है देखिए
कि ये जो वृत्त खींचे अभी हम, वो देखिए इस वृत्त को काट रहा है एक जगह पे, इस बिंदु को, और देखिए इधर नीचे में इस बिंदु को क्या करना है कि ये जो P है ना, P बिंदु को इस बिंदु से मिला देना। जैसे कि इस बिंदु का हम नाम लिख देते हैं M, और इस बिंदु का हम नीचे वाले बिंदु का नाम लिख देते हैं N। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं N। अब क्या करना है, M बिंदु को P से मिला देना है। तो हम आइए M बिंदु को हम लोग P से मिला लेते हैं। ठीक है, और फिर P बिंदु को फिर N से भी मिला देना है। देखिए अब स्पर्श रेखा यही है, हम लोग स्पर्श रेखा का रचना कर चुके। देखिए क्या बोल रहा था, वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म यानी जोड़ा। देखिए जो P से M है ना, वो इस वृत्त पे जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो वृत्त है उस पे क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, जो स्पर्श कर रहा है वृत्त को वो रेखा है, यानी स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये वाला देखिए एक बाहर बिंदु, जब वृत्त के किसी बाहर बिंदु से वृत्त पर जितना भी स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं ना, तो उनका लंबाई बराबर होता है। यानी देखिए MP बराबर होगा PN के। ठीक है, MP बराबर होगा किसके, PN के। अब यहाँ पे बोल रहा उनकी लंबाइयाँ मापिए, तो यहाँ पे देखिए उनकी लंबाइयाँ मापिए बोल रहा है। तो ये वाला जो होगा ना, यानी कि ये वाला रेखा जो होगा वो इस वाला के क्या होगा, बराबर, यानी दोनों स्पर्श रेखा बराबर होंगे। ठीक है, अब इसको मापना है तो आप स्केल की सहायता से माप सकते हैं। ठीक है, यदि आपको मापना है तो आप स्केल की सहायता से इसे माप सकते हैं। ठीक है, देखिए स्केल की सहायता से मापते हैं, तो मापने के बाद देखिए 8 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, मापने के बाद कितना आ रहा है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देना है कि लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर जो MP है ना, यानी ये स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा का क्या होगा, बराबर, यानी MP बराबर होगा PN के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा, तो लंबाई दोनों 8 सेंटीमीटर होगा। इसका भी 8 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप रचना का जो स्टेप लिखते हैं ना, वो लिख भी सकते हैं, नहीं भी। यदि आपको रचना का जो भी स्टेप लिखना है उसको आप लिखना चाहते हैं तो उसे आप लिख भी सकते हैं, और नहीं भी। यदि आप सिर्फ बना के ही एग्जाम में चल आएंगे तो आपका नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, तो रचना का स्टेप में क्या लिखते हैं, जो हम लोग शुरू में करते हैं ना, वैसे ही। जैसे कि QP एक रेखा, क्या सबसे पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, तो लिखना पड़ेगा रचना के चरण में कि सबसे पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे, फिर वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक P बिंदु लिए, उसको क्या किए, एक रेखा से मिलाएं। यही सब लिखना रहता है। तो आप नहीं भी लिखेंगे तो भी नंबर आपको एग्जाम में पूरा मिलेगा। ठीक है,